नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। 10 से 5 तक कार्य करने की व्यवस्था में लाया जा रहा बदलाव, बोले सीएम। मैं भी रात 11 बजे तक करता हूं काम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस नई कार्य संस्कृति विकसित करने के लिए 10 से 5 तक कार्य करने की व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। कहा कि मैं भी रात 11 बजे तक काम करता हूं। 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए सभी को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने की जरूरत है। शनिवार को सीएम आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड @25 बोधिसत्व विचार श्रृंखला, एक नई सोच एक नई पहल पुस्तक का विमोचन किया। प्रदेश में अगले 4 दिन भारी बारिश की चेतावनी, जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में रविवार से अगले 4 दिन तक भारी बारिश के आसार हैं। उत्तरकाशी और हरिद्वार जिले के कुछ इलाकों में भारी से भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 30 जुलाई से 2 अगस्त तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया। प्रदेश की बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। हाईवे सहित तमाम सड़कें व पैदल मार्ग बुरी तरह से प्रभावित हो गए। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग शनिवार को खचड़ा नाला और लामबगड़ नाले में करीब 10 घंटे तक बाधित रहा। नेता प्रतिपक्ष का पुष्कर सिंह धामी पर हमला, कहा आपदा प्रबंधन में पूरी तरह सफल रही सरकार। उत्तराखंड विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता और कांग्रेस के नेता यशपाल आर्य ने पुष्कर सिंह धामी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार आपदा प्रबंधन में पूरी तरह से असफल रही। यशपाल आर्य ने कहा कि चमोली में 16 निरीह लोगों के मारे जाने की घटना हो या कोटद्वार में मालन पुल गिरने का मामला, सरकार की लापरवाही उजागर हुई है। लोगों को डरा रहा हरिद्वार में बढ़ता गंगा का जलस्तर, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। पर्वतीय और मैदानी जिलों में वर्षा के चलते गंगा नदी उफान पर रही। पूरे दिन भीमगोडा बैराज पर गंगा चेतावनी स्तर 293 मीटर के आसपास बहती रही। सुबह 6 बजे गंगा का जलस्तर 292.50 मीटर, दोपहर 12 बजे 292.55 मीटर, दोपहर 2 बजे 292.70, वहीं शाम 4 बजे 292.85 मीटर रिकॉर्ड किया गया। इधर गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। बरसात में फैल रहा आई फ्लू और डेंगू का भय, बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे अभिभावक। बरसात के मौसम में जहां एक ओर मच्छरों का आतंक है तो वहीं दूसरी ओर आई फ्लू बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है। इन दिनों देहरादून में आई फ्लू व डेंगू का संक्रमण काफी फैल रहा है। इसको लेकर छात्र व अभिभावक डरे हुए हैं। ऐसे में अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने में कतरा रहे हैं। इसका सीधा असर उनकी पढ़ाई पर पड़ रहा है। बच्चों का घर आकर पढ़ाई न करना, चिड़चिड़ापन व किसी के साथ न बोलने की चिंता अभिभावकों को सता रही है। मौसम की बाढ़ से टूटी किसानों की कमर, पहले बेमौसम और अब अधिक बारिश से फसल हुई खराब। लगातार हो रही वर्षा अब परेशानी का सबब बन रही है। वर्षा से खेतों को भारी नुकसान पहुंचा, वहीं नकदी फसल भी खराब होने लगी, जिससे काश्तकारों को परेशानी है। मौसम की बाढ़ ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। 42 किलोमीटर लंबी चंबा मसूरी फल पट्टी प्रदेश की प्रसिद्ध फल पट्टियों में शुमार है। यहाँ पर काश्तकार बड़ी संख्या में नकदी फसलों का उत्पादन करते हैं और नकदी फसल ही उनकी आजीविका का मुख्य जरिया है। अनुपयोगी वस्तुओं से ऐसे सजाया जा सकता है घर, रेड क्रॉस सोसाइटी उत्तरकाशी की ओर से दिया गया प्रशिक्षण। घर में अनुपयोगी वस्तु यानी वेस्ट मटेरियल से एक अच्छा सा उपयोगी वस्तु बनाकर उसका सही उपयोग हो सकता है। रेड क्रॉस सोसाइटी उत्तरकाशी की ओर से रेड क्रॉस की आजीवन सदस्य व शिक्षिका हिमानी मटूरा ने अनुपयोगी वस्तुओं से सजावटी व घर में उपयोग में आने वाले सामान तैयार करने का प्रशिक्षण दिया। रुड़की नगर निगम के पूर्व महापौर गौरव गोयल ने की प्रेस वार्ता, बताया इस्तीफा देने के पीछे ये थे मुख्य कारण। रुड़की नगर निगम के महापौर पद से इस्तीफा देने के बाद रविवार को गौरव गोयल ने अपने राजपूताना स्थित आवास पर प्रेस वार्ता की। इस मौके पर पूर्व महापौर गौरव गोयल ने कहा कि जब से बोर्ड का गठन हुआ तब से लेकर अब तक बोर्ड बैठक में शहर के विकास को लेकर चर्चाएं कम हुई हैं। चमोली करंट हादसा, जल संस्थान के अफसर भी घपले में शामिल, गलत बिलों के हुए भुगतान, जांच में हुई कई और खुलासे। एसटीपी के संचालन हुए अनुबंध में शुरुआत से अब तक तमाम तरह की अनियमितताएं पाई गई। इस अनुबंध के हिसाब से निगरानी करने में भी जल संस्थान के अधिकारी असफल रहे। ऐसे में एसटीपी ने विभाग को कई संदिग्ध बिल भेज दिए, जिनकी बिना जांच परख के संस्थान ने भुगतान भी कर डाले।
घर में सो रहे भाई बहन को कोबरा ने डसा, हालत नाजुक। डोईवाला में हुई घटना से सहमे लोग। घर में सो रहे मासूम भाई बहन को सांप ने डस लिया। परिवारजनों ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां हालत नाजुक बनी हुई है। घटना से परिवार के लोग सहम गए। नगर पालिका की पंचवटी कॉलोनी में अपराह्न 4 बजे अरविंद पांचाल की 4.5 वर्षीय बेटी आशी और 3 साल का बेटा शिवांश घर में सो रहे थे। इस बीच जहरीला सांप घर में घुस आया। सांप ने आशी और उसके भाई शिवांश को काट लिया। परिवारजन दोनों को हिमालयन अस्पताल लेकर गए, वहां उपचार चल रहा है। परिवारजनों की सूचना पर लच्छीवाला वन रेंज के कर्मचारी सांप को पकड़ने पहुंचे। सरकारी स्कूल में राज्य आंदोलन का इतिहास भी पढ़ेंगे बच्चे। विरासत नाम से की जा रही पुस्तक तैयार। प्रदेश के सरकारी स्कूल के छात्र अब न सिर्फ राज्य आंदोलन का इतिहास बल्कि राज्य के प्रमुख त्योहार, मेले और उत्सवों के बारे में भी पढ़ेंगे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर विभाग की ओर से विरासत नाम से पुस्तक तैयार की जा रही है। इसके लिए राज्य के सभी जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों से जानकारी मांगी गई है। कर्णप्रयाग में पुष्टे से लगातार गिर रहे पत्थर, 7 घंटे जाम में फंसे रहे सैकड़ों वाहन। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर कर्णप्रयाग में एनएच के पुष्टे से लगातार पत्थर गिर रहे हैं, जिसके चलते करीब 7 घंटे तक जाम लगा रहा। जाम में सैकड़ों यात्री वाहन और सामान से लदे ट्रक फंसे रहे। इसके चलते कई वाहन डिम्पर वैकल्पिक मार्ग से भेजे गए। इसके बाद शाम करीब 5 बजे जाकर जाम खुला। काजी की अमलावा नदी में बहा 10 साल का बच्चा, तलाश में जुटी एसडीआरएफ, नहीं लगा कोई सुराग। देहरादून के काजी में महाकाली मंदिर के पास बहने वाली अमलावा नदी में एक 10 साल का बच्चा बह गया। बताया जा रहा है कि वो नदी के पास कुछ स्थानीय निवासी बच्चों के साथ खेलने गया था। इस दौरान अचानक नदी में गिरा और बह गया। देहरादून दिल्ली हाईवे पर हादसा, 57 यात्रियों को लेकर जा रही यूपी रोडवेज की बस पलटी, मची चीख पुकार। देहरादून दिल्ली हाईवे पर हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में रविवार शाम यूपी रोडवेज की एक बस स्कूटी सवार को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलट गई। बस के पलटते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई और बस के शीशे तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला गया। पुलिस के अनुसार उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद डिपो की बस करीब 57 यात्रियों को लेकर हरिद्वार आई थी। कनखल में होटल खान देवड़ा के पास पहुंचते ही अचानक एक स्कूटी बस के सामने आ गई। उसे बचाने के चक्कर में बस डिवाइडर पर चढ़ गई और अनियंत्रित होकर पलट गई। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।